हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवेल्यूएशन आईएएस। गाइज, यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 3 की सीरीज में आज ये हमारा पहला लेक्चर है। गाइज, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी आपके जीएस पेपर 3 में है। यूपीएससी से 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर साल पूछती है। गाइज, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, नक्सलिज्म है, टेररिज्म है। सो एक एक करके सारे टॉपिक्स को करेंगे तैयार। गाइज, इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग भी करेंगे। फाइन। सो उससे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमारा जो मेन्यू है आज का क्या है। देखो, एज यूजुअल पहले बेसिक्स को देखेंगे, बट उससे पहले देखेंगे गाइज यूपीएससी ने कितने बार क्वेश्चन से पूछे हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं अब तक। यूपीएससी का जब सिलेबस चेंज हुआ गाइज 2013 से लेकर अब तक 2020 आ चुका है, अभी हम 21 में है। फाइन। तो इतने जो मेंस हुए इसमें इस टॉपिक से यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। फाइन। उसके बाद इसके बेसिक्स को समझेंगे। आपका सिलेबस क्या लिखता है कि बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फाइन। आपको बहुत एडवांस लेवल की तैयारी नहीं करनी होती है। सो ओके, देन समझेंगे साइबर स्पेस के कॉन्सेप्ट्स को। देन इंडिया कितना वल्नरेबल है, हमारे ऊपर जो साइबर थ्रेट है। अभी लास्ट ईयर ही रिपोर्ट आई थी गाइस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उस रिपोर्ट का भी करेंगे डिस्कशन। फाइन। देन जो बाकी मोडस ऑपरेंडी है इसी तरीके से चलेगा कि नीड क्या है, इनिशिएटिव्स एंड ऑल। फाइन। बट वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है गाइस, वीडियो के एंड में किसी भी क्वेश्चन को पिक करके, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को पिक करके उसके ऊपर का मॉडल आंसर। फाइन। सो गाइस, सोशल इश्यूज की सीरीज भी फिनिश हो चुकी है। आपको लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। फाइन। तो नाउ हैव अ लुक। देखिए यूपीएससी ने क्या क्या पूछा है अब तक साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक से। रिसेंटली पूछा कि डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मीनेस। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, बिकॉज 2017 से लेके 2020 तक अगर आप देखोगे तो साइबर क्राइम्स में बहुत ही बड़ी उछाल आई है। बहुत बड़े लेवल पे साइबर क्राइम हो रहे हैं, और इंडिया जो कि एक साइबर वल्नरेबल कंट्री है गाइस, तो साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। देन पूछा कि देखो ये करंट अफेयर था उस साल का, साइबर डोम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग द इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया। फाइन। केरला में आप इसका इंप्लीमेंटेशन देखोगे साइबर डोम का। देन डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर टेक। देखो क्वेश्चन आप अगर गौर करोगे ना तो मोर और लेस, जैसे देखो कीवर्ड्स पे ध्यान दो, साइबर वॉरफेयर। फाइन। तो क्वेश्चंस मोर और लेस एक ही थीम पे होते हैं। आपको बस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। बेसिक्स अगर पता है, थोड़ा करंट अपडेट है, आंसर का स्ट्रक्चर मालूम है, देन योर जॉब इज डन। फाइन। उसके ऊपर बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, बट पहले कंटेंट तैयार करना होता है। चलो कंटेंट तैयार करते हैं। पहले समझते हैं साइबर स्पेस है क्या। साइबर सिक्योरिटी से पहले समझिए साइबर स्पेस क्या है। देखो बेसिकली क्या है, एनीथिंग, कुछ भी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपका टैबलेट, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका जो जीमेल है, आपकी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, आपका आधार है। सो देखो ये सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप जो फूड ऑर्डर कर रहे हो, आपकी जो एग्जाम्पल लो भी हाल फिलहाल में नेशनल हेल्थ प्रोफाइल न्यूज़ में थी, NHP। फाइन। तो इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सब कुछ कनेक्टेड है इंटरनेट से, साइबर स्पेस से। तो अब कहते हैं कि इनके ये वल्नरेबिलिटी है, थ्रेट है। क्यों है? बिकॉज ये डाटा आपका चुराया जा सकता है और उस डेटा का मिसयूज़ किया जा सकता है। अगर आपको कोई जान ले कि किसी भी डिजीज़ से आपकी वल्नरेबिलिटी है, फाइन, अगर आपको शुगर का है या हेपेटाइटिस है, कैंसर है, फाइन, तो अगर ये डेटा एक्सपोज हो गया तो वो कंपनी हो सकता है आपको टारगेट करे, हो सकता है कि आपको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजना शुरू कर दे। तो ये तो देखो, ये तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे डेटा ब्रीच हुआ। फाइन। अगर डेटा का मिसयूज करना हुआ तो हो सकता है कि आपके एनिमीज उस डेटा को यूज़ करें। फाइन। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे गाइस, लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे, अगर एक बार न्यूज़ में आया कि 2016 के आसपास में कि आधार का डेटा ब्रीच हुआ है, एक एलिगेशन था। फाइन। तो अब देखो इतने बड़े लेवल पे अगर डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होता है गाइस, तो उसको क्या बोलते हैं कि दैट इज़ व्हाट, कि साइबर सिक्योरिटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो गई। फाइन। तो देखो बेसिकली अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया इट्स अ प्लेस दैट इज़ नॉट रियल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एग्जिस्ट होते हैं। देखो बेसिकली है तो मैसेज ही ना, चाहे आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो, गूगल पे कुछ कर रहे हो, या फिर आपका जो व्हाट्सएप पे कुछ शेयर कर रहे हो,
So what is that? That's electronic message while they are being sent from one computer to another. Don't confuse, ये आपका जो मोबाइल भी है वो भी कंप्यूटर ही है। फाइन, तो ये था साइबर स्पेस गाइस। अब देखो कि अब साइबर सिक्योरिटी एज ए कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हैं इसके उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या है? इट मीन्स सिक्योरिंग योर साइबर स्पेस फ्रॉम अटैक एंड डैमेज। सिंपलेस्ट यही डिफिनेशन आप लिख सकते हो, सिक्योरिंग योर साइबर स्पेस फ्रॉम अटैक एंड डैमेज, इंडिविजुअल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे, फाइन, डजंट मैटर। देन गाइस उसके बाद इसका जो अदर कंपोनेंट्स है, साइबर अवेयरनेस बढ़ानी है, फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है उसको उसकी सेफ्टी भी देखनी है। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट उसको हम देखेंगे। देखो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गाइस, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? देखो क्रिटिकल इसलिए है कि अगर ये डेटा ब्रीच हो गया तो इसके जो रिपरकशंस होंगे वो बहुत ही डेवास्टेटिंग होंगे। एग्जांपल मैंने लिया था अभी थोड़ी देर पहले, आधार का डेटा। देखो अगर आपका जीमेल हैक हो जाए, इट्स नॉट योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर वही एज इंडिविजुअल हो, अगर गवर्नमेंट का है कि ट्विटर अगर हैक हो गया, फाइन, या फिर उससे भी ऊपर आधार का डेटा लीक हो जाए, या फिर जो मैं बात कर रहा था नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, अगर ये इसका डेटा लीक हो जाए, ब्रीच हो जाए, या फिर इस डेटा को कोई डिलीट कर दे, फाइन, तो इसके कितने बड़े पॉलिसी और गवर्नेंस इश्यूज हो सकते हैं। फाइन, सो दैट इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसकी सेफ्टी करनी भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती है। उसके बाद प्रिवेंटिंग स्पियोनेज, आपका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कोई डेटा है, कोई प्लान है, मिलिट्री एक्शन है, रॉ एनएडब्ल्यू का कोई इनिशिएटिव है, फाइन, कुछ भी ऐसा इस टाइप का डॉक्यूमेंट है, अगर वो डॉक्यूमेंट को चुरा लिया जाए ऑनलाइन, बिकॉज एवरीथिंग इज केप्ट सेफ इन फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स होती है मिनिस्ट्रीज की, कुछ कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो स्ट्रेटजी लीक हो जाए तो उसका कितना बड़ा थ्रेट है। सो दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी का स्कोप कितना ज़्यादा है और इंडिया कितना वल्नरेबल है उसका हम करेंगे डिस्कशन। फाइन, तो गाइज ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब देखो कि ठीक है, ये तो साइबर वल्नरेबिलिटी हमने देख ली कि ठीक है इस टाइप का साइबर सिक्योरिटी होता है, लेकिन जो अटैक्स होते हैं बेसिकली वो किस टाइप्स के होते हैं गाइज? सो हैव ए लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो मालवेयर, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब जिसका सॉफ्टवेयर का इंटेंट मैलिशियस हो, अब ये देखो अगर छोटे लेवल पे भी होता है, बड़े लेवल पे भी होता है। अब छोटे लेवल पे क्या कि आपको एक पर्सनलाइज्ड ऐड है एंड एवरीथिंग, वहाँ पे आपको मतलब आपके कंप्यूटर में इंट्रूजन हुआ, फाइन, तो अब किसी बोर्ड को इंसर्ट कर दिया गया या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया जहाँ से आपका जो भी सर्फिंग नेट पे कर रहे हो उसको ट्रैक किया जा रहा हो, फाइन, आपके पासवर्ड्स तक को चुराया जा सकता है। और उसका इंटेंट ये हुआ कि आपका एक डेटा की एक फॉर्मल कॉपी बना ली जाएगी, फाइन, और फिर उसको यूज़ किया जाएगा। तो देखो तभी अभी एक मुकेश अंबानी का एक आया था, ट्वीट था या स्पीच में कुछ था कि डेटा इज़ व्हाट, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आप देखो इस कोड को आप ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हो, तो डेटा कितना रिलेवेंट है। देन देखो फिशिंग, ये भी कॉन्सेप्ट न्यूज़ में रहता है। फिशिंग क्या है बेसिकली? अब एग्जांपल लो कि अनअकैडमी एक बड़ी यूनिट है, अनअकैडमी से आपको एक मैसेज आए कि फाइन आपको हम हायर करते हैं 2 लाख रुपीज़ मंथली में, और मतलब देखो बेसिकली ये जो मैसेज होगा वो अनअकैडमी की तरफ से नहीं होगा, किसकी तरफ से होगा? वो हैकर होगा जो आपको फिशिंग कर, यही फिशिंग होती है गाइस, कि मतलब इट विल लुक लाइक रियल बट इट वॉन्ट बी रियल, ये वर्चुअल होगा, फेक होगा, फाइन। जैसा unacademy.com से मेल आता है बेसिकली, अब unacademy.in कुछ इस टाइप का चेंज कर देगा। तो एग्जांपल ये फिशिंग का, मालवेयर। अब देखो जो 2017 में बहुत लोग इसके शिकार हुए थे, विक्टिम हुए थे, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, DOS अटैक। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़े हो, आपका सारा बिजनेस आप हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही स्मॉल, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एग्जांपल ले लो, फाइन, और आपके जितने भी कंप्यूटर हैं, जो सर्विसेज हैं, उसको कोई ब्लॉक कर दे, बिल्कुल है ना, उसको हैक करके कोई ब्लॉक कर दे, आपका एक्सेस ब्लॉक कर दे, तो उसके बाद एक रैंसम ले इसके बदले में। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। अब इसमें है कि रैंसमवेयर भी, अब देखो बहुत सारी चीज़ जो है ना इंटरकनेक्टेड है, कोई इसका एक ऐसा नहीं है कि बिकॉज नन ऑफ दीज स्टेज इन आइसोलेशन, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, जो साइबर अटैक्स है ना कनेक्टेड है।
फाइन, तो ये थे कुछ बेसिक्स। इसी पे क्वेश्चन आया था गाइस 2020 के मेंस में, क्वेश्चन इसी के ऊपर था, हम इसको करेंगे डिस्कस लास्ट में। फाइन, सो नाउ हैव अ लुक। अब देखो कि जो चैलेंजेस हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले जो बहुत ही सिंपल और जनरल हैं, जो आपको आंसर में लिखने ही लिखने हैं, या हर कोई लिखता है, उसको हम करेंगे डिस्कस। बेसिकली देखो, हमारी जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो डिजिटली इलिटरेट है। बेसिकली एक तो इलिटरेसी ऐसे भी है, और दूसरा कुछ जो पढ़े लिखे भी लोग हैं, जो मतलब पुराने टाइम की जिनकी पढ़ाई है, उनको ये डिजिटल लिटरेसी मतलब दे आर नॉट यूज टू दिस। फाइन, OTP इज़ ए वेरी न्यू थिंग उनके लिए, तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल है। उनको अगर मैसेज आए बैंक से कि देखिए या कुछ ईमेल आ जाए, थोड़ा बहुत जो बेसिक जानते हैं कि आपका ना ATM का कुछ ब्लॉक हो गया एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एक मैसेज आएगा SBI करके, तो उनका अकाउंट जो है, अब वो क्या करेंगे, वो उस लिंक पर क्लिक कर देंगे, अब उनका डेटा यहाँ कंप्रोमाइज़ हो गया। फाइन, तो और दूसरा क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है बहुत स्पीड से इवॉल्व हो रही है। देखो इस अगली स्लाइड में हम इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। ब्लॉकचेन आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, तो टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व हो रही है, बट इज़ इंडिया रेडी? उस इंडिया क्या रेडी है, इंडिया गवर्नमेंट या इंडिया के लोग उतने हद तक? आंसर इज नो। फाइन, देन यूज़ ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड इम्पोर्टेड डिवाइसेस। देखो अगर आप एग्जाम्पल लो, मेड इन चाइना, आप कुछ भी मंगा रहे हो ऐसा जिसे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स में या फिर मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में आप यूज़ कर रहे हो, इट्स नॉट इम्यून तो हो ही नहीं सकता है वो। फाइन, बिकॉज कुछ ऐसा हो, माइक्रोचिप हो, कुछ ऐसा भी हो कि मतलब जो हम जानते ना हो, या बिकॉज अभी कहा कि देखो टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई, हम बहुत पीछे हैं, तो वी कैन बी ट्रैक्ड। फाइन, इंडिया का बहुत कुछ है जो अभी इंडिजिनस नहीं है, सो दैट्स वाई मेक इन इंडिया पे जोर है, इंडिजिनाइजेशन पे जोर है। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, ये तो बहुत ही जनरल सा हो गया कि देखो लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है उसके ऊपर में, तो एक फैक्टर है। दूसरा, जो अगर देखो साइबर अटैक आ भी जाता है ना, वल्नरेबिलिटी कराती है, कोई न्यूज़ आती है, तो जो मल्टीपल एजेंसीज हैं उनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, सो दैट्स वाई जो हैकर होता है या फिर जो अटैकर होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसकी जीत होती है। फाइन, ये थे कुछ जनरल चैलेंजेस। अब देखो बात करते हैं कुछ एडवांस वालों की। तो अब ये दो साइबर सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, ये कुछ नए टाइप के हैं, इमर्जिंग हैं। देखो रैंसमवेयर एग्जाम्पल लो, 2017, फिर से रिपीट करूंगा मैं, पेत्या न्यूज़ में था, पेत्या रैंसमवेयर अटैक। रैंसम समझ रहे हो ना, रैंसम फिरौती। एक टाइम था कि चलो जी आपका कोई बच्चा है या कोई इंसान है, उसको किडनैप करके कहीं पे ब्लॉक कर लिया। फाइन, इसके बदले में कि इन कैश हमें चाहिए कुछ, ठीक है, पैसे चाहिए। तो अब ये देखो क्या है कि अब चीज़ें बदल रही है। आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका एक जो पूरा सिस्टम है इकोनॉमी का, एंटरप्रेन्योरशिप का, कुछ भी, तो एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट। फाइन, साइबर स्पेस में सब कुछ। अब उस साइबर स्पेस में किसी ने सेंध लगा दी, उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ना आपके एम्प्लॉयज़ का काम आप ट्रैक कर पा रहे हो, ठीक है, सप्लाई चेन आपकी पूरी टूट सी गई है। अब इन रिटर्न आपको कहा जाएगी चलो 2 लाख पे करो तब मैं छोड़ूंगा, या बड़े बड़े फॉर्म में 2 करोड़ पे करो। कई बार न्यूज़ ऐसा है कि मतलब उन्हें बड़ी पेमेंट की तब पर भी उनको डिनाई कर दिया गया। देन चलो ये तो था रैंसमवेयर। देन उसके बाद ब्लॉकचेन। ऑल द एलोन मस्क वगैरह के स्टेटमेंट से देखो कि डोगे कॉइन वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया उनने, सब कुछ ये किया, बट उसके बाद भी इसके इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं। फाइन, ब्लॉकचेन के ऊपर देखो, इनके ऊपर तो वीडियो अलग से आनी है जब साइंस एंड टेक हम कवर करेंगे मेंस के लिए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप सारा कुछ है, यहाँ पे देखो ना, स्मार्ट होम्स। अब आपका होम सिक्योरिटी कोई हैक कर दे, फाइन, तो उसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है कोई ब्लॉक कर दे, तो यू विल बी किल्ड बाय योर सेल्फ, कोई प्रूफ नहीं होगा उसका। हो सकता है कोई कराची में बैठा कोई ऑपरेट कर रहा हो आपके घर को, जो कि हैक कर ले, डिस्टेंट लोकेशन, फाइन, आपका घर यहाँ है, तो देन वहाँ पे क्या हुआ, आपका कोई एविडेंस नहीं है एंड एवरीथिंग एंड यू आर डेड। सो दीज आर द कंसर्न्स, जो बहुत बड़े थ्रेट्स हो सकते हैं। कंसर्न है आज के टाइम पे, लेकिन वो थ्रेट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमने उसको सही से काउंटर नहीं किया तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सब का एक अलग ही कनेक्शन है। देन सर्वरलेस ऐप्स, देखो यहाँ तो क्या है कि मतलब कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में बैन है कि इन ऐप्स का आप यूज़ नहीं कर सकते, वल्नरेबल है, इनका चाइनीज़ ओरिजिन है या फिर पाकिस्तानी ओरिजिन है, इनका आप यूज़ नहीं कर सकते। फाइन, उसके ऊपर क्योंकि जहाँ पे ट्रैकिंग मुश्किल है, अगर हम साइबर डिटेरेंस को भी पढ़ेंगे, साइबर डिटेरेंस को भी फॉलो करते हैं तो भी हम उसे रोक नहीं सकते। फाइन, कोई सर्वर नहीं है। तो ये थे कुछ
एडवांस चैलेंजेस, आप दोनों को आंसर में जरूर कोट करना। फाइन। तो गाइस ये थे कुछ चैलेंजेस। अब देखो क्या नीड है, तो अब तो नीड का तो पता चल गया कि इतनी अगर वल्नरेबिलिटी है तो नीड तो है ही। नीड है कि जस्ट टू प्रिवेंट आवर पॉसिबल इकोनॉमिक लॉस, अगर हमारा डेटा ब्रीच हो जाता है, अगर किसी भी फर्म का या फिर किसी प्राइवेट फर्म का अगर DOS डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक आ जाता है तो उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो हम उस इकोनॉमिक लॉस को बचाने के लिए हमें साइबर सिक्योर इंडिया चाहिए। फाइन। देन डेटा प्रिवेसी ऑफ सिटीजन्स। अब देखो सिर्फ डेटा हेल्थ वगैरह तक सीमित है नहीं, जैसे देखो कि प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का मैंने नाम लिया था। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी ने अपना कुछ काम किया, IPR बना रखा है, तो उस प्रॉपर्टी को सेव करके रखा अपना सारा काम, अब उसे कोई वहीं से उड़ा ले। फाइन। तो यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम इम्यून होना चाहिए साइबर थ्रेट से। देन हमने इसका डिस्कशन किया कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए, हेल्थ में, गवर्नेंस में, एजुकेशन में। फाइन। देन ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूज़र तो बढ़ रहे हैं, चलो इंटरनेट थमा दिया, जीमेल सिखा दिया, सब कुछ बेसिक सीख गए, बट यू आर नॉट डिजिटली लिटरेट। इंटरनेट देखा है ना कि सिंपल सी बात हो गई कि अगर आपको आपके हाथ में मैंने पेन पेपर पकड़ा दिया, चलो कुछ भी आप लिख रहे हो, आई कांट से दैट यू आर लिटरेट। फाइन, जब तक आपको सही से लिखना ना जाए। सेम थिंग अप्लाइज कि अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, बट अगर आपको इसकी वल्नरेबिलिटीज़ का पता नहीं है, देन आई कांट से दैट यू आर डिजिटली लिटरेट। सो दी आर द कॉन्सेप्ट। फाइन। अब देखो दूसरा और भी जो कारण है, यस, तो एक तो डिस्कस किया हमने कि चलो कि राइजिंग वल्नरेबिलिटी है कि बिकॉज जो हमारे सिटीजन हैं वो उतने अवेयर नहीं हैं, उतने लिटरेट नहीं है एवरीथिंग, और जो अटैक्स हैं वो बहुत ही एडवांस तरीके से आ रहे हैं। फाइन, जिन्हें ट्रेस करना, बिकॉज किन की प्रॉक्सी सर्विस यूज़ करते हैं, आपको हो सकता है कि वो इंडिया में कहीं बैठे होंगे, दिल्ली, असम, कश्मीर कहीं बैठे होंगे। फाइन, बट उनका सर्वर दिखाया कि दे आर लोकेटेड इन स्वीडन में है या नीदरलैंड्स में है कहीं पे। तो नेचर ऑफ साइबर क्राइम वो भी इमर्ज हो रहा है। देन नेशनल सिक्योरिटी, स्टार्ट में हमने बात करी थी कि देखो कुछ भी कॉन्फिडेंशियल है, IB RNAW का कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ भी उनका स्ट्रेटजी है, प्लान ऑफ एक्शन है इन फ्यूचर, वो ना हैक हो जाए, अदरवाइज नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। देखो अब ये बात करते हैं यहाँ पे साइबर वॉरफेयर की। देखो अब तक वर्ल्ड ने क्या क्या देखा, आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, लैंड, एयर, वाटर, फिर क्या इमर्ज हुआ, स्पेस। देखो साइबर वॉरफेयर क्या है, इट्स द 5th डोमेन ऑफ वॉरफेयर। ये क्या क्या दिखा, 1 2 3 4, ये 5th डोमेन है। अब यहाँ पे देखो बिना बुलेट चलाए, बिना गोली बंदूक चलाए, अगर आप किसी कंट्री को हज़ारों करोड़ का चूना लगाते हो, उनके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देते हो, कितनी बड़ी जीत होगी ये। डू यू नीड टू फायर बुलेट, आपको निकल वेपन यूज़ करने की ज़रूरत है क्या। फाइन। और दूसरा हैकर, भीड़ में से कोई भी हो सकता है, कोई नाम नहीं है। फाइन, ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि कराची में बैठा हो लेकिन उसका सर्वर आ रहा हो, उसका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो कहीं और किसी यूरोपियन कंट्री का दिखा रहा हो। फाइन, तो जो थ्रेट्स हैं बहुत ही अलार्मिंग है और बहुत ही एडवांस है। फाइन, तो ये सारी नीड है साइबर सिक्योरिटी की, सो दैट्स वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी। तो आंसर में इन चीज़ों को कोड करोगे तो सोचो कि आंसर कितना मार्वेलस बन सकता है। फाइन, मल्टी डायमेंशनल रखो जहाँ भी आंसर लिखो। फाइन, तो ये थे कुछ नीड एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं क्या क्या हमारी सरकार ने, मल्टीपल जो गवर्नमेंट्स आई टाइम टू टाइम, उन्हें क्या क्या इनिशिएटिव लिए। देखो पहला एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट था जब IT एक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया। देखो इसी IT एक्ट के तहत हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें साइबर क्राइम अगर होता है उसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हो, उसको हम अगले स्लाइड में करेंगे डिस्कस। देखो इसमें 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको मेंशन करना मत भूलना अगर आंसर है क्वेश्चन लिखना हो तो। फर्स्ट इज सेक्शन 43, इसमें क्या है कि सिटीजन की डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट इज सेक्शन 66, इसमें बाकी प्रोविजंस भी हैं, एक प्रोविजंस है एंटी हैकिंग के लिए। फाइन, तो गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका IT एक्ट 2000। आप इसको गूगल पे जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ना, ज़रूर पढ़ना। देन अब बात करेंगे गाइस कि जो अदर एक्शंस लिए गए, कि अब जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लिए गए, उसमें से अभी जो बात की हमने IT एक्ट की,
उसी के तहत हमने ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल खोला है। ठीक है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसमें आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम कुछ भी होता है, ठीक है, आपके डेटा से लेके कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसके आप जाके सीधा रिपोर्ट कर सकते हो। फाइन, IT एक्ट 2000 के अंदर में है ये। देन साइबर स्वच्छता केंद्र, अब यहाँ पे हुआ क्या, स्वच्छता, ठीक है, आप इस मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से स्वच्छता एंड क्लीननेस पे जोर था, तो ये नया जो ओपन किया गया साइबर वर्ल्ड में, इसको साइबर स्वच्छता का नाम। हुआ क्या यहाँ पे, जो थ्रेट्स आ रहे हैं ना, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की मशीनरी पे अटैक हुआ है, उसकी एक तो एनालिसिस होगी, जो मालवेयर की बात की हमने, मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसकी, ताकि जैसे देखो आप अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अगर किसी कोविड वायरस हुआ, वो सर्वाइव कर गया, तो होता क्या है, बेसिकली कुछ मंथ्स के लिए, 3-4-5 मंथ्स के लिए उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उसके लिए, उसको लेके, है ना, कोविड को लेके। यहाँ पे भी मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम है कि अगर एक मालवेयर अटैक आता है तो हम अपना सिस्टम इतना इम्यून कर लें कि ताकि अगर सेम अटैक दोबारा आए तो हम उसको बिल्कुल झेल पाएँ, है ना। देन बॉटनेट क्लीनिंग, बॉट बेसिकली है क्या यार, बॉट एक रोबोट का शॉर्ट फॉर्म है। अब रोबोट तो देखो हमने देखे हैं कि रोबोटिक्स में बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन बॉट जो होता है बेसिकली एक फिजिकल रोबोट की तरह तो नहीं होता, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब एक प्री गाइडेड मिसाइल की तरह है। इसे बिल्कुल गाइड कर दिया गया है, एक किसी सिस्टम में घुसेगा, वहाँ बिल्कुल जितना मैक्सिमम डैमेज पहुँचा सकता है या फिर जो करेगा, फाइन, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा एंड देन इट विल कम बैक। दिस इज़ व्हाट ए बॉट डज। तो बॉट है ये। देन अगला इनिशिएटिव गाइस, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। इनकी डिटेल्स आप गूगल करना, बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, आपको बस आंसर क्वेश्चन आएगा, इनके बस एज इट इज़ मेंशन करना है। देन बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIPC, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है समझ रहे हो, अब ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है समझ रहे हो, फाइन। तो इन सारी चीज़ों को आप मेंशन करना ना भूलें, फाइन। तो अब देखो जो इस पे जो करंट अफेयर है हाल फिलहाल का, उसमें गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020। इस साल के मेंस के लिए मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो इस पे बनता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या एम है गाइस इसका, कि पहला तो साइबर अवेयरनेस बढ़ानी है जनता में, फाइन। जो डिजिटली इलिटरेट जनता है उसको बताना है कि देखो क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है, किस टाइप के पोस्ट आप डालें, अपना फेसबुक से किससे जुड़ना है नहीं जुड़ना है। अगर मेल आती है किसी के नाम से कि चलो OLX से कुछ मेल आ रहा है, फाइन, तो आपको इंश्योर करना है कि क्या ये OLX.com है, क्या ये unacademy.com है, क्या फिर ये विजनाइज, जो मतलब जो इस्टेब्लिश्ड हैं चीज़ें मार्केट में, उसको कॉपी करके जो बनाते हैं ना, जिसे फिशिंग बोलते हैं, तो फिशिंग से कैसे बचना है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड साइबर अवेयरनेस, ठीक है। देन उसके बाद भी जो स्टेप्स हैं साइबर सिक्योरिटी को, उसको बहुत एग्रेसिव बनाना है कि जितने भी पेनल प्रोविजंस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं और हम इनको डिटेल तरीके से देखते हैं अभी आगे डायग्राम के रूप में, ठीक है। सो नाउ हैव अ लुक। इसमें और कंपोनेंट क्या है कि इसमें देखो अब तक आपने क्या देखा होगा कि मतलब बहुत सारे हम क्या करते हैं कि बहुत कंट्रीज़ के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, क्यों, अपनी कैपेबिलिटीज़ को हम गेन करें, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस, मिलिट्री प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। सेम अप्लाइज टू द साइबर वर्ल्ड, बिकॉज साइबर वॉरफेयर क्या है, आई टोल्ड यू इट्स द 5th डोमेन ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। तो देन अब यहाँ पे भी क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज के साथ में आप कर सकते हो इस टाइप की एक्सरसाइजेस। दूसरा, विद इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टी ऑर्गेनाइजेशन आप मॉक ड्रिल कर सकते हो। अगर कोई साइबर अटैक आया, जैसे कि खुद से एक साइबर अटैक क्रिएट कराया अपने सिस्टम पे, फिर उसको कैसे बचाएंगे, इसका मॉक ड्रिल होगा। देन यहाँ पे बात की गई सेपरेट बजट फॉर साइबर सिक्योरिटी, अब तक अनाउंस नहीं हुआ है इसका ध्यान रखना अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो, फाइन। तो अब देखो, अब एक डायग्राम के रूप में इसको देखते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम है गाइस, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लें, फाइन। इसके ऊपर हम करते हैं डिस्कशन। देखो ऊपर में आपको आई होप कि दिख रहा है, फॉन्ट तो खैर बहुत छोटा है। सिक्योर, सिनर्जाइज एंड स्ट्रेंथन, ठीक है। सिक्योर क्या करना है, अपने साइबर स्पेस को सिक्योर करना है। कैसे करेंगे, उसमें क्या पार्ट है उसका, जो सप्लाई चेन है गाइस, जो सप्लाई चेन है उसको सिक्योर करना है हमने। देन जो डिजिटल पेमेंट का इतना बड़ा हमने मार्केट तैयार किया है, डिजिटल पेमेंट का इतना बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया, उसको हम सिक्योर कर पाएँ, फाइन। उसके ऊपर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII, फाइन। तो इन सबको हमने सिक्योर करना है।
अब सिक्योर तो ठीक है, अब सिनर्जाइज क्या होगा, सिनर्जी डेवलप करनी है। क्यों? ताकि हम देखो सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। जब भी डायग्राम ड्रॉ करना तो इस टाइप के कंपोनेंट आप दिखाना, वो एरोज फाइन दोनों साइड पे। क्यों? बिकॉज सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिक्योर तो करना है। अब सिक्योर करने के लिए सिनर्जी डेवलप करनी है। कैसे? एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है साइबर डिप्लोमेसी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको इजराइल का। इंडिया की साइबर डिप्लोमेसी इजराइल के साथ बहुत अच्छी है। इंडिया पे कोई भी अटैक आ रहा है, साइबर अटैक आ रहा है, उसको ट्रेस करना, उसकी वल्नरेबिलिटी बताना, या फिर इंडिया पे जो खतरे आने वाले हैं, साइबर खतरे आने वाले हैं, उसको इंडिया को आगाह करना। ठीक है, इजराइल की मोसाद का अपना अलग यूनिट है। फाइन, इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग, RNW इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। बट ये सारी चीज़ ऐसी है कि मतलब हमें पता नहीं होती, बिकॉज दीज आर हाईली कॉन्फिडेंशियल। फाइन, तो अब देखो फिर बात इसमें की गई है इंश्योरेंस में कि अब जो एक और कॉन्सेप्ट है इसमें साइबर इंश्योरेंस का। जो भी आपका लॉस होता है तो आप साइबर इंश्योरेंस कराओ उसके ऊपर। फाइन, या फिर इसमें जो मेंशन है, आप आई होप कि आप पढ़ पा रहे हो, रिसोर्स इंक्लूडिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद मल्टीपल एजेंसीज विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। देन स्ट्रेंथन, और स्ट्रेंथन क्या करना है, लोगों को, उनको अवेयरनेस दो, ज़्यादा है ना, अवेयरनेस दो, अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाओ। ठीक है, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करो। बजट का एलोकेशन है, सेपरेट बजट लेके आओ। तो ये सारी बातें की गई गाइज। आप आंसर में जब मेंशन कीजिएगा तो इन सबको मल्टीपल एरोज बना के आपने दिखा देना है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था डायग्राम गाइज। सो इट वाज ऑल अबाउट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020। सो वी आर डन विद दिस। अब देखो जो वे फॉरवर्ड है, फाइन, अब हमें ज़रूरत क्या है, कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं पुराने स्ट्रेटजी में। एक अच्छी सी पॉलिसी, नई पॉलिसी चाहिए हमें। एक देखो लास्ट पॉलिसी क्या थी गाइस, आपको लास्ट पॉलिसी का आपको ये पता होना चाहिए कि देखो जब अभी तो 2021 चल रहा है, तो पिछली बार जब साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी तो सो दैट वाज द ईयर 2013। फाइन, सॉरी। तो उस टाइम पे क्या बात की गई कि एक नोडल एजेंसी होगी कि ताकि जो साइबर सिक्योरिटी के मैटर्स हैं उनको एक थोड़ा अच्छा हम कोऑर्डिनेट कर पाएँ। फाइन। दूसरा कि जो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम प्रोटेक्ट करें, तो उसकी तो बात चलो ठीक है। जो ट्रेंड वर्कफोर्स है उनको हम लेके आएँ। ठीक है, अब तो ये सारे तो इनिशिएटिव्स थे, लेकिन तब पर भी चीज़ें मिस आउट हो गई, बिकॉज साइबर अटैक्स आते रहे इंडिया पे, इंडिया और वल्नरेबल होता गया। ठीक है, उसमें क्या था कि मतलब जो मॉडस ऑपरेंडी था दैट वाज आउटडेटेड। फाइन, अब बात करेंगे क्या नीड है। देयर इज नीड फॉर एन एपेक्स बॉडी। किसके लिए? ताकि जो ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल इंटैक्ट हो, रोबस्ट हो। देन एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको कंक्लूजन जरूर मेंशन करना, दैट इज व्हाट वी कॉल साइबर डिटरेंस। अब डिटरेंस क्या है? अगर आपके ऊपर कोई उरी अटैक करता है, उरी अटैक, पठानकोट, आप क्या करते हो? आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो। व्हाट अबाउट साइबर अटैक? यहाँ पे तो जो डैमेज है बहुत मैक्सिमम डैमेज है, वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे देखो कि साइबर डिटरेंस वो है कि आपके ऊपर अगर अटैक आए तो आप भी एक स्ट्रेटजिक डिटरेंस, मतलब एक होता है ना कि ऑफेंसिव डिफेंस बोलते हैं उसको, आप उस तरीके से लेके चलो ताकि जो साइबर अटैकर हो, जो या फिर जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, पाकिस्तान, चाइना, एनी कंट्री, टर्की, तो आप उसको बिल्कुल माकूल जवाब दो। फाइन। सो अब देखो एक डेटा यहाँ पे जरूर मेंशन करना कि इंडिया इज द सेकंड फास्टेस्ट डिजिटल एडेप्टर अमंग द 17 ऑफ द मोस्ट डिजिटल इकोनॉमीज ग्लोबली। अब देखो ये क्या है? ब्लेसिंग तो है, ठीक है, हम सेकंड फास्टेस्ट हैं कि डिजिटली हम लोग मतलब अडेप्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं। फाइन, हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। जो हम लोकल बिजनेस है, ऑमलेट कोई बना रहा है, वो भी डिजिटली कनेक्टेड है इसके थ्रू, स्विगी के थ्रू, बट वल्नरेबल भी है बिकॉज ही और शी इज़ नॉट दैट वेल डिजिटली लिटरेट। सो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है गाइस? उसके लिए रिक्वायरमेंट है रोबस्ट साइबर इंटेलिजेंस की। देखो इन कीवर्ड्स पे मैं फोकस करने क्यों कह रहा हूँ गाइस? वाई आई एम सेइंग दिस? इसलिए कह रहा हूँ गाइस कि अब एक कीवर्ड आप मेंशन करोगे, अगर लेमन तरीके से सिंपल पॉइंट्स लिख दोगे, तो अगर 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो यू विल गेट व्हाट 5, 6, 7। लेकिन सारे कीवर्ड्स को मेंशन करोगे तो इट विल ऐड ब्यूटी टू योर आंसर। हाउ मच यू विल गेट व्हाट 8, 9, 10, 11। फाइन, फुल मार्क्स तो मिलते नहीं है, बट एनीवे क्लोज टू द फुल मार्क्स यू विल गो। देन व्हाट वी नीड, डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। एक लेयर्ड सिस्टम होना चाहिए सिक्योरिटी का। फाइन, तो ये सारे तो कुछ वे फॉरवर्ड है। नाउ
सो नाउ लेट्स टॉक कि अब जो क्वेश्चंस आए थे इनमें से मैं सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन को पिक करता हूँ जो 2020 के मैंने से पूछा था। देखो साइबर डोम प्रोजेक्ट तो करंट अफेयर था। अगर साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है तो एटलीस्ट यू नो कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, हाउ इट कैन बी यूजफुल। इसलिए यूजफुल होगा कि पुराना सिस्टम आउटडेटेड था, ये कुछ नई वैल्यू ऐड करेगा। फाइन, इन नए लूप होल्स को, बिकॉज जनरल पॉइंट्स तो कभी भी लिख सकते हो। अगर तैयारी अगर का जो लेवल है अगर एवरेज भी है तो इतना तो कभी भी कर सकते हो। तो लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट क्वेश्चन। जो साइबर क्राइम्स के टाइप्स हैं, देखो वो डायग्राम याद करो, जिस डायग्राम मैंने आपको बताया था कि टाइप्स हैं। एक में क्या है, फिशिंग डिस्कस किया हुआ है, एक में डिनायल ऑफ सर्विसेज को डिस्कस किया हुआ है। फाइन, तो इस टाइप की चीज़ों को किया है वहाँ पे। और इस वाले में क्या था, हाँ इस वाले में था कि जो मालवेयर है, तो इस टाइप के अटैक्स हैं। अब पेटा रैंसमवेयर है, उनको डिस्कस करो कि क्या कैसे तरीके से मतलब ये हार्नेस करते हैं लोग, मतलब लोगों को हैरास करते हैं। फाइन, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे, इंट्रो में क्या लिखोगे कि पहले तो साइबर क्राइम का जैसे कि कोई एक डेटा दोगे, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अकॉर्डिंग टू ए डेटा कौन सा है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट GRR, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व्हाट इट सेज कि इंडिया की हिस्ट्री में जो साइबर अटैक्स हैं, फाइन, इस अभी मतलब के टाइम पे सबसे ज़्यादा है। अब देखो अपने पॉइंट बहुत जनरल से बोली, आप इसको इंट्रोडक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो कि इंडिया हैज़ बिन फेसिंग मल्टीपल साइबर अटैक्स इन रिसेंटली। ओके फाइन, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ाओगे, जब इस रिपोर्ट को आप कोट कर दोगे तब। फाइन, यही करना होता है इस मेंस में। देन व्हाट, इंट्रो में तो ये हो गया। बॉडी में क्या लिखोगे, चलो बॉडी में आपको क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना होता है। फाइन, क्या है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स। अब ये देखो मेजर्स रिक्वायर्ड, ये नहीं पूछ रही कि सरकार ने क्या मेजर्स लिए, उसके ऊपर डिटेल में लिखो, थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट दे सकते हो, IT एक्ट वगैरह एंड एवरीथिंग, साइबर स्वच्छता केंद्र लिया है एंड एवरीथिंग। तो पहले तो वल्नरेबिलिटी बताओ, एक डेटा इस टाइप से मेंशन कर दो आप इंट्रो में। साइबर क्राइम्स होते क्या हैं, किस टाइप्स के हैं, तो मैंने जो बताया कि फिशिंग है, बॉटनेट है, ट्रोजन है। तो जितने एग्जाम्पल दोगे ना उतने मार्क्स मिलेंगे। देन बट हाँ प्लीज़ राइट कंसाइजली, एक स्ट्रक्चर वे में लिखो। देन क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, वी हैव मेंशन द स्टेप्स रिक्वायर्ड कि क्या क्या स्टेप्स आप लिए जा सकते हैं कि साइबर डिटेरेंस बनाओ, साइबर इंश्योरेंस को फोकस करो। और फिर आप यहाँ पे आंसर में बॉडी का जो सेकेंड पार्ट होगा कि ठीक है ये स्टेप्स लिए गए हैं, अब ये लिए जाने चाहिए इसको इस टाइप से। तो उसमें जो सिक्योर है, सिनर्जाइज है एंड एवरीथिंग, आप उस टाइप के डायग्राम्स को आप बना दोगे अगर, तो यू विल गेट द मार्क्स। रिकॉर्ड मार्क्स जितने हैं एवरेज से ऊपर मिलेगा आपको। कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूड इसी तरह से करोगे कि देखो साइबर, हमें डिजिटल लिटरेसी पे फोकस करना है, हमें साइबर डिटेरेंस बनाना है। फाइन, ताकि अटैकर को भी फील हो कि मतलब वी शुड नॉट डू दैट वाज द फॉल्ट दैट वी हैव कमिटेड। तो इस टाइप की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। फाइन गाइस, सो ये था लेक्चर। ओके, सो अब देखो हम आगे भी क्या करने वाले डिस्कस कि बेसिकली हम भी लेके आएंगे, अगला वीडियो आएगा टेररिज्म के ऊपर, इस सीरीज़ का, नॉट नेसेसरली अगला वीडियो इस पे है, इस सीरीज़ का अगला वीडियो। देन बॉर्डर मैनेजमेंट, नक्सलिज्म। और देखो गाइस, अगर 6-7 वीडियो में अब इसके ऊपर ऑब्वियसली जो करंट अफेयर्स आएंगे। अब आप ये वीडियो कब देख रहे हो, अगर 2021 में देख रहे हो देन फाइन, 22 में देख रहे हो तो प्लीज़ अपडेट योरसेल्फ विद करंट अफेयर। कोई भी सोर्स फॉलो करो गाइस, स्टैटिक कुछ भी फॉलो कर रहे हो, चाहे वीडियो हो या फिर कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उसके साथ थोड़ा करंट चेक कर लो कि ठीक है टेररिज्म कोई नया स्ट्रेटजी क्या है गवर्नमेंट का, नया कोई पॉलिसी आई है क्या। बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है बॉर्डर फेंसिंग का काम चल रहा था बांग्लादेश बॉर्डर पे, व्हाट नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं, करुण को मेंशन। देन ये अब देखो इसी तरीके से हमने सोशल इशूज़ की सीरीज़ ऑलमोस्ट फिनिश कर दी है, उसमें एक आध वीडियो रह रहा है बस, जैसे साइलेंट फीचर ऑफ सोसाइटी जो है रह रहा है। देन अदरवाइज कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म, इन सारों को हमने डिस्कस किया है। विमेन इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। देन कुछ चिल्ड्रन वगैरह वीडियोज़ हैं तो उसको हम GS2 का जो सोशल जस्टिस पोर्शन है वो हम करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, कीप लर्निंग। और वीडियो अच्छी लगे यार तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, हम वहाँ इंप्रूव करेंगे, बिकॉज वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। ओके, इस वीडियो की जो PPT है हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी आपको, प्लीज़ विजिट वहाँ पे जाइए, आप डाउनलोड कीजिए PPT वहाँ से। फाइन, थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड बाय।